जय श्री महाकाल। साप्ताहिक राशिफल 19 से 25 अक्टूबर 2025 का। इस सप्ताह दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के पर्व से सप्ताह का आरंभ होगा। सोमवार की रात को बिल्व फल, बिल्व पत्र, खीर एवं चरु से ओम महालक्ष्मी स्वाहा इस मंत्र से हवन करें। इससे समृद्धि बढ़ती है। सप्ताह में देश में छोटे व्यापार की स्थितियों में सुधार रहेगा। सेंसेक्स बढ़ेगा एवं कीमती धातुएं भी बढ़ी होंगी। शीत का असर जल्दी आरंभ हो जाएगा। पर्वतों पर बर्फबारी हो सकती है। आतंक की घटनाएं बढ़ सकती हैं। बंगाल एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी हिंसा हो सकती है। काली मिर्च, लौंग, आलू, चना, उड़द, तेल, नमक, चूना, कत्था, लोहा, केमिकल, इनके दाम भी बढ़ सकते हैं। 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक दीप उत्सव का 6 दिवसीय पर्व रहेगा। तिथियों की घटबढ़ के कारण एक दिन बढ़ गया है, नहीं तो ये 5 दिवसीय पर्व रहता है। इन 5 दिवस में से 4 दिवस तो यमराज को प्रसन्न करने के ही दिन रहते हैं, क्योंकि धनतेरस के दिन शाम के समय दक्षिण मुख होकर यमराज को दीपक लगाना चाहिए। इससे अपमृत्यु की प्राप्ति नहीं होती। नरक चतुर्दशी के दिन सुबह सूर्योदय के पूर्व स्नान करने से किसी को यमलोक के यमराज के दर्शन नहीं होते, यमलोक नहीं जाना पड़ता या यम यातनाओं को नहीं भुगतना पड़ता है नरक चतुर्दशी के दिन स्नान करने से। और दीपावली के दिन भी यमराज के निमित्त एक दीपक लगाने से, स्नान घर में एक दीपक लगाने से, शमशान में एक दीपक लगाएं, एक चौराहे पे दीपक लगाएं। ऐसा करने से ऐसे व्यक्तियों को यम यातना से मुक्ति की प्राप्ति होती है। साथ ही दीपावली का दिन पितरों को वापस उनके स्थान पर जाने का दिन भी होता है। यानी कि जो आश्विन कृष्ण पक्ष में पितर देवता आते हैं श्राद्ध के समय, वो दीपावली की रात में विदाई करते हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। भाई दूज के दिन भी यमराज जो हैं वो यमुना जी से तिलक लगवाने गए थे। यमुना जी उनकी बहन है यमराज की, तो भाई दूज का पर्व भी इसीलिए मनाया जाता है। यानी कि ये पूरा जो समय है इसमें यमराज को प्रसन्न करें लक्ष्मी जी के साथ साथ, ताकि आप रोग मुक्त रहें, अपमृत्यु से किसी की मृत्यु ना हो और सभी प्रकार की यम यातनाओं से भी मुक्ति मिले। तो यमराज के निमित्त रोज शाम को एक दीपक अवश्य अर्पण करें। इस बार की दीपावली इसलिए भी एक बहुत अच्छा योग इसमें बना है, और ये योग जो है वो 676 वर्षों के पश्चात बना है। 20 अक्टूबर 1349 उस दिन भी सोमवार था, और 20 अक्टूबर 2025 इस दिन भी सोमवार है। 676 वर्ष पूर्व उस समय भी गुरु की शनि पे दृष्टि थी और गुरु उच्च राशि में थे। इस बार भी गुरु उच्च राशि में रहेंगे और गुरु की शनि पे दृष्टि है, शनि गुरु की राशि में रहेंगे। दोनों ग्रह अभी जो नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं उसके स्वामी भी गुरु हैं, यानी कि गुरु उच्च के रहेंगे दीपावली के पर्व पर। तो यह एक बहुत ही समृद्धिशाली दीपावली रहेगी, सभी के लिए सुख देने वाली रहेगी और सभी को समृद्ध बनाने वाली रहेगी। तो माता लक्ष्मी का पूजन 20 अक्टूबर 2025 की रात्रि में करें। इसमें सबसे अच्छे जो मुहूर्त रहेंगे वो रात्रि को 10:31 से 12:05 तक का रहेगा, और दोपहर में 2:56 से 5:46 तक का जो समय रहेगा दीपावली के पूजन के लिए श्रेष्ठ समय रहेगा। इस समय में पूजन आप करें दीपावली का, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए। अपने घर की चौखट पे एक दीपक लगाएं, चौराहे पे एक दीपक लगाएं, हो सके तो शमशान में, एक बिल्व पत्र के पेड़ के नीचे, एक पीपल के पेड़ के नीचे। ऐसे दीपक लगाने वाले के ऊपर माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर उनके घर में वास करती हैं। राजा बलि और भगवान विष्णु से संबंधित एक कथा भी है, जिसमें राजा बलि ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा था कि धनतेरस से लेकर दीपावली की शाम तक जो यमराज की प्रसन्नता के लिए दीपक अर्पण करेगा उसके घर में कभी अपमृत्यु नहीं होगी और यम यातना से किसी को कष्ट नहीं होगा। साथ ही उसके घर में लक्ष्मी जी सदा निवास करेंगी। इसलिए ऐसा प्रयास करें
जो शास्त्रों में बताया गया है। जय श्री महाकाल। मेष राशि, रविवार से लेकर बुधवार तक का समय अनुकूल है, भाग्य का साथ है, चंद्र भी अनुकूल बना हुआ है, आय अच्छी बनी रहेगी, विवादित मामलों में सफलता की प्राप्ति होगी, मित्र से लाभ प्राप्त होगा। बुधवार को विरोधी हावी होंगे, सबको परास्त करने में आपको सफलता मिलेगी, यात्रा पर जाने का योग भी बनेगा। गुरुवार एवं शुक्रवार प्रतिकूल समय रह सकता है, इसमें संभल कर रहना होगा, विवादों से बचें एवं खर्च भी अनावश्यक होंगे। शनिवार भाग्य के सहयोग से संपन्नता एवं प्रसन्नता की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी। प्रोफेशन में व्यापार में सफलता मिलेगी, नौकरी में अधिकारी प्रसन्न रहेंगे, छात्रों को पढ़ाई में आगे रहने का मौका मिलेगा, संसाधन आसानी से उपलब्ध होंगे। स्वास्थ्य में बाईं आंख में परेशानी हो सकती है, आलस्य एवं दांतों में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। प्रेम में प्रेमी साथी से कलह समाप्त होगी और विवाह योग्य को विवाह के प्रस्ताव मिलेंगे एवं जो विवाहित हैं उनके संबंध भी अच्छे रहेंगे। श्री हनुमान जी को तेल का दीपक लगाएं शनिवार के दिन। वृषभ राशि, आज एवं कल सोमवार को अनुकूल चंद्रमा रहेगा, कार्य की अधिकता रहेगी एवं आय भी बेहतर बनी रहेगी। मित्रों एवं संतान का सहयोग प्राप्त होगा। मंगलवार और बुधवार को शीघ्रता करने से नुकसान होगा। शरीर के विभिन्न स्थानों पर तेज दर्द हो सकता है, विरोधी भी प्रबल रहेंगे। गुरुवार एवं शुक्रवार को सुखद समय रहेगा, धन की प्राप्ति होगी, विरोधी भी नियंत्रण में रहेंगे। छोटी यात्रा का योग भी है, आय भी अच्छी बनी रहेगी। शनिवार को संभल कर रहें, खर्च एवं विवाद बढ़ सकते हैं। प्रोफेशन में व्यापारिक यात्रा का योग है, नौकरी में लक्ष्य की प्राप्ति होगी। शिक्षा में छात्रों के लिए अध्ययन की व्यवस्था करने में कठिनाई आएगी, सभी ओर से असहयोग की प्राप्ति होगी, इसलिए अपना ध्यान पढ़ाई पर लगा के रखें, आगे सहयोग मिलने लगेगा। स्वास्थ्य में मुहासे, फुंसी, त्वचा की समस्याएं, शुगर, तनाव, डिप्रेशन, ये सब होने की संभावना इस हफ्ते में रहेगी। प्रेम में प्रेमी साथी से मुलाकात होगी, वैवाहिक संबंधों में सुधार रहेगा। श्री हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पण करें। मिथुन राशि, चतुर्थ चंद्र आय इच्छा अनुसार नहीं रहेगी। सोमवार भी तनावपूर्ण हो सकता है, कार्य में बाधा आएगी। मंगलवार को समस्याओं की समाप्ति होगी, योजनाएं सफल होंगी, अटके कार्यों में गति आएगी, प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क बढ़ेगा एवं नए कार्यों की प्राप्ति होगी। धन की आवक में सुधार रहेगा। गुरुवार एवं शुक्रवार को मामूली तनाव रह सकता है, खर्च की अधिकता हो सकती है, विरोधी हावी होने का प्रयास करेंगे। शनिवार सबसे बेहतर दिन रहेगा, प्रसन्नता रहेगी एवं विरोधी निष्क्रिय रहेंगे। कार्य में सफलता की प्राप्ति भी होगी, यानी कि शनिवार का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रोफेशन में मंगलवार से व्यापार में गति आएगी, नौकरी में तरक्की प्राप्त होगी। छात्रों को व्यवहारिक शिक्षा में आगे निकलने का मौका मिलेगा और उनको मित्रों से सहयोग की प्राप्ति भी होगी। स्वास्थ्य में पेट दर्द एवं सीने में जलन, रक्तचाप, शुगर आदि की समस्याएं हो सकती हैं। जो शुगर वाले हैं वो थोड़ा सावधान रहें। प्रेम में प्रेमी साथी से अनपेक्षित सहयोग मिलेगा। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। जो विवाह योग्य हैं उन्हें विवाह प्रस्ताव की प्राप्ति होगी। श्री हनुमान जी को लाल पुष्पों की माला अर्पण करें। कर्क राशि,
रविवार एवं सोमवार को तृतीय चंद्र अच्छी आय प्रदान करेगा, समय अच्छा रहेगा एवं कार्य समय पर होंगे। भाइयों से सहयोग प्राप्त होगा। मंगलवार एवं बुधवार को सावधानी पूर्वक कार्य करें एवं ऋण लेने से बचें। कागजों की खानापूर्ति प्रॉपर ढंग से करें। आलस्य में कोई कार्य नहीं छोड़ें। जोखिम लेने से बचें। गुरुवार एवं शुक्रवार से स्थितियां पुनः पक्ष की हो जाएंगी। शनिवार को शत्रु पर विजय की प्राप्ति होगी। अन्य सभी पक्षों से भी लाभ होगा। आय बढ़ेगी एवं नए कार्यों की प्राप्ति भी होगी। शनिवार अच्छा दिन रहेगा। प्रोफेशन में, व्यापार में नरमी रहेगी। नौकरी में अति सतर्क होकर कार्य करना पड़ेगा। नौकरी में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करें जिससे अधिकारी नाराज हो सकते हैं। छात्रों को पढ़ाई में आगे रहने का मौका मिलेगा। मेहनत का फल प्राप्त होगा और परिणाम भी उनके पक्ष में रहेंगे। स्वास्थ्य में बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। त्वचा की समस्या हो सकती है। कीड़े का काटना और बाएं कंधे में दर्द हो सकता है। प्रेम में प्रेम अनुरोध अस्वीकार होगा। वैवाहिक साथी का सहयोग प्राप्त होगा। हनुमान जी को मिष्ठान भोग अर्पण करें। सिंह राशि, द्वितीय चंद्र से सुख की प्राप्ति होगी। माता से सहयोग मिलेगा। जो लोग घर के बाहर रहते हैं उन्हें घर जाने का मौका प्राप्त होगा। सोमवार भी अच्छा दिन रहेगा। मंगलवार एवं बुधवार को संपत्ति संबंधी मामलों में मजबूत होंगे। आय वृद्धि होगी। गुरुवार और शुक्रवार को आवश्यक कार्य को टालने का प्रयास करें। व्यय की अधिकता होगी एवं विवाद भी हो सकता है। घरेलू उपकरण खराब हो सकते हैं। शनिवार समय पक्ष का रहेगा। कार्य सफलता के साथ धन की आवक होगी। संतान से भी सुख की प्राप्ति बनी रहेगी शनिवार के दिन। प्रोफेशन में, व्यापार के लिए अच्छा समय रहेगा। पूर्ति होगी। व्यापार में जो भी इच्छा आप करेंगे उसकी पूर्ति होगी और नौकरी में भी सफलता मिलेगी। छात्रों में मित्रों से आगे रहेंगे। छात्र जो लोग हैं वो अपने मित्रों से आगे रहेंगे। बहुत समय पढ़ाई के अलावा उनका खर्चा होगा और सहयोग की प्राप्ति भी होगी। स्वास्थ्य में दांत, कमर एवं नाक में चोट लग सकती है। आंखों में सूजन आने की संभावनाएं बनी हुई हैं। प्रेम में प्रेमी साथी से तनाव बढ़ेगा एवं जीवन साथी से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाएगा। थोड़ा तनाव हो सकता है, विवाद भी हो सकता है। श्री हनुमान जी महाराज को घी का दीपक लगाएं। कन्या राशि, आज रविवार से लेकर शुक्रवार तक का समय सभी प्रकार से अनुकूल रहेगा। चंद्र का गोचर राशि में रहेगा। आय अच्छी बनी रहेगी एवं जो लोग पिछड़ गए थे उनके भी आगे आने का मौका प्राप्त होगा। नुकसान की भरपाई का समय अब आरंभ होगा। समय में सुधार होगा। सहयोग प्राप्त होगा। कार्य में तेजी आएगी। विवादित मामलों में पक्ष मजबूत होगा। विरोधी के स्वर शांत रहेंगे। शनिवार को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाएगी, यानी कि अच्छा समय जो है वो शुक्रवार तक रहेगा। संतान को भी कष्ट हो सकता है। आसपास के लोगों से विवाद हो सकता है शनिवार के दिन। प्रोफेशन में, व्यापार में अच्छा करने के मौके प्राप्त होंगे। नौकरी में भी सुधार बना हुआ रहेगा शनिवार को छोड़कर। छात्रों का कक्षा में प्रदर्शन अच्छा रहेगा और उनको संसाधन भी उपलब्ध होंगे। आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ रहेगा। स्वास्थ्य में पैर में चोट मोच हो सकती है। आंखों में लालिमा आ सकती है या आंख आने की समस्या हो सकती है। गर्दन में दर्द की समस्या या जकड़न आ सकती है। प्रेम प्रस्ताव स्वीकार होगा और वैवाहिक प्रस्ताव भी प्राप्त होंगे विवाह योग्य को। श्री हनुमान जी महाराज को फलों का भोग लगाएं। तुला राशि,
रविवार एवं सोमवार को कठिनाई युक्त समय रह सकता है। खर्च की अधिकता रहेगी, आय कम होगी। मंगलवार को कार्यों में सुधार होगा। बुधवार को आय में सुधार होगा। कार्य में आ रही कठिनाइयों का अंत होगा। सहयोग की अपेक्षाएं पूर्ण होगी। यात्रा सुखद रहेगी। संपत्ति से लाभ होगा। वर्चस्व में वृद्धि होगी। नए संपर्क से लाभ की प्राप्ति होगी। गुरुवार एवं शुक्रवार स्थायी संपत्ति से लाभ की संभावना है। शनिवार को भाइयों से सहयोग मिलेगा। पराक्रम श्रेष्ठ रहेगा। कार्यस्थल पर आपको प्रशंसा की प्राप्ति होगी। प्रोफेशन में, व्यापार में कुछ छोटी मोटी कठिनाइयां आ सकती हैं। नौकरी में अधिकारी को मनाना पड़ेगा। अधिकारी दिक्कत दे सकते हैं। छात्रों को परिणाम पक्ष के रहेंगे एवं अध्ययन में उनका मन बना रहेगा। कार्य समय पर कर पाएंगे। स्वास्थ्य में गले में खराश, खांसी की समस्या हो सकती है। त्वचा, शुगर, ब्लड प्रेशर, इनकी भी समस्याएं उत्पन्न इस हफ्ते में हो सकती हैं। प्रेम में प्रेमी साथी से कलह हो सकती है एवं जीवन साथी से संबल की प्राप्ति होगी। श्री हनुमान जी को श्रीफल यानी कि नारियल भेंट करें। वृश्चिक राशि, रविवार एवं सोमवार ये बेहतर दिन रहेंगे। आय की प्राप्ति होगी। सुख सुविधाएं मिलेंगी। सहयोग भी मिलेगा। मंगलवार एवं बुधवार को सभी योजनाएं गड़बड़ा सकती हैं। अधीनस्थ काबू में नहीं रहेंगे एवं धन की आवक भी कमजोर होगी। विवादों से बचें। गुरुवार एवं शुक्रवार को सावधानी रखने से कोई परेशानी नहीं आएगी। सब प्रसन्न रहेंगे। आय में वृद्धि होगी एवं कार्यक्षेत्र भी बढ़ेगा। योजनाएं सफल होंगी। सहयोग की प्राप्ति भी होगी। शनिवार सब प्रकार से अच्छा दिन रहेगा। शनिवार को किसी प्रकार कोई परेशानी आने की संभावना नहीं है। प्रोफेशन में तेल, कमीशन, लोहे का कार्य करने वालों को लाभ होगा। निवेश में सावधानी रखें। किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट बड़ा नहीं करें। नौकरी में अच्छे मौके प्राप्त होंगे। छात्रों को तकनीकी शिक्षा में आगे रहने का मौका मिलेगा। गणित के विद्यार्थियों को ज़्यादा लाभ रहेगा और परिणाम भी पक्ष में आएंगे। स्वास्थ्य में नसों की समस्याएं हो सकती हैं। जोड़ों में दर्द रहेगा। खिंचाव आ सकता है। तनाव रहेगा। प्रेम में प्रेमी साथी से उच्चाटन होगा। वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है। श्री हनुमान जी को मिष्ठान भोग अर्पण करें। धनुराशि, रविवार और सोमवार को आवश्यक कार्य निपटा लें तो अच्छा रहेगा। ये 2 दिन समय अनुकूल रहेगा। मंगलवार एवं बुधवार सबसे अच्छे दिन रहेंगे। कार्य में सफलता दिलाने वाले रहेंगे। प्रसन्नता की प्राप्ति दिलाने वाले रहेंगे। योजनाएं सफल होगी। सहयोग भी प्राप्त होगा। धन लाभ के योग भी बनेंगे। गुरुवार एवं शुक्रवार यह 2 दिन अच्छे नहीं रहने की संभावना है। खर्च की अधिकता होगी एवं आराम में कमी रहेगी। सहायता की अपेक्षा बेकार जाएगी। शनिवार से समय फिर अनुकूल हो जाएगा। कार्य में सफलता मिलेगी। आय में भी वृद्धि होगी। यानी कि शनिवार भी अच्छा है, केवल 2 दिन बीच में खराब आएंगे। प्रोफेशन में, व्यापार में तेजी रहेगी। नौकरी में प्रमोशन के मौके प्राप्त होंगे। नौकरी करने वालों के लिए अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। छात्रों का प्रदर्शन बेहतर रहेगा एवं अध्ययन की ओर उनका ध्यान भी रहेगा। स्वास्थ्य में दांत, कान, नसें, गला एवं शरीर में सूजन होने की समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए थोड़ा बचें। प्रेम में प्रेमी साथी से सहयोग प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में मजबूती, दृढ़ता आएगी। संबंधों में सुधार आएगा। श्री हनुमान जी महाराज के साथ ही श्री राम दरबार का दर्शन करें और उनको अन्न का दान मंदिर में करें। मकर राशि, सप्ताह का आरंभ अच्छा होगा।
भाग्य का साथ मिलेगा। कल तक का समय अच्छा रहेगा, यानी सोमवार भी अच्छा रहेगा, इच्छा अनुसार कार्य कर पाएंगे। विरोधी पस्त रहेंगे, आय अच्छी बनी रहेगी। मंगलवार और बुधवार में आर्थिक स्थितियां तेजी से सुधरेंगी। संतान से भी सुख प्राप्त होगा। नए लाभकारी संपर्क प्राप्त होंगे। कार्य की अधिकता भी होगी। गुरुवार एवं शुक्रवार को भी किसी प्रकार की हानि होने की संभावना नहीं है, यानी कि रविवार से लेकर शुक्रवार तक का समय पूरी तरह अच्छा है। शनिवार को संभल कर रहना होगा। क्रोध न करें, खर्च पर नियंत्रण नहीं हो पाएगा। अनावश्यक विवाद भी हो सकते हैं। प्रोफेशन में, व्यापार में सहयोग मिलेगा। नौकरी में तरक्की के मौके प्राप्त होंगे और भी कई प्रकार के अच्छे मौके मिल सकते हैं। छात्रों की योजनाएं सफल होंगी। पढ़ाई में उनको सहयोग की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य में पाइल्स, अपच, आंख एवं नाक की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। प्रेम में जीवन साथी से विचारधारा मेल नहीं होगी। जो विवाह योग्य हैं उन्हें वैवाहिक प्रस्ताव प्राप्त होंगे। श्री हनुमान जी के मंदिर में घी का दीपक अर्पण करें। कुंभ राशि। अष्टम चंद्र आय में बाधा उत्पन्न कर सकता है, परेशानी की वृद्धि कर सकता है। अनावश्यक विवाद हो सकते हैं, खर्चा भी ज्यादा होगा। मंगलवार एवं बुधवार को राहत भरा समय रहेगा। कार्य समय पर होंगे। आय में वृद्धि होगी एवं शत्रु परास्त होंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। गुरुवार एवं शुक्रवार को समय अनुकूल हो जाएगा। नए कार्य की योजनाएं बनेगी। सफलता भी मिलेगी। अटके कार्यों में भी गति बनी हुई रहेगी। परिवार से सहयोग की प्राप्ति होगी। शनिवार बहुत ही अच्छा समय रहेगा। धन की प्राप्ति का योग बना हुआ है। प्रसन्नता भी रहेगी। प्रोफेशन में, व्यापार में योजनाएं सफल होंगी। नौकरी में तरक्की के मौके प्राप्त होंगे और अधिकारी प्रसन्न बने हुए रहेंगे। छात्रों के परिणाम पक्ष के आएंगे। प्रोजेक्ट में सफलता प्राप्त होगी और शैक्षणिक यात्रा का योग भी बना हुआ है। स्वास्थ्य में अपच, ज्वर, सर्दी, जुकाम की समस्याएं हो सकती हैं। पैर पर चोट या मोच लगने की पूरी संभावना बनी हुई है। प्रेम में, प्रेमी साथी से विवाद समाप्त होगा। नए मित्र प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन संतोषमय और सुखमय रहेगा। श्री हनुमान जी के मंदिर में तेल का दीपक लगाएं। मीन राशि। चंद्र की दृष्टि है। आय बेहतर रहेगी। कार्य समय पर होंगे। सहयोग की प्राप्ति होगी। मंगलवार एवं बुधवार समस्याओं से युक्त हो सकते हैं, यानी इन 2 दिन समस्याएं रहेंगी। मन खिन्न रहेगा। विवादों से दूर रहें। जोखिम लेने से बचें। जमानत देने से बचें। आय की कमी रहेगी और खर्चा ज्यादा होगा। गुरुवार से समय अनुकूल हो जाएगा। कार्य में तेजी आएगी। योजनाएं सफल होगी। आय में वृद्धि होगी। सहयोग की प्राप्ति भी होगी। शुक्रवार को भाग्य का साथ मिलने से अटके कार्यों में भी गति आएगी। शनिवार को कार्य की अधिकता होगी। परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। सभी प्रकार से शनिवार का दिन जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रोफेशन में, व्यापार में सतर्क रहें। लालच देने वाली योजनाओं में निवेश नहीं करें। नौकरी स्थान पर भी कुछ परेशानियां आ सकती हैं। छात्रों की पढ़ाई व्यवस्थित रहेगी और परिणाम भी उनको अच्छे प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य में, दाएं हाथ में दर्द हो सकता है। सूजन आ सकती है। पाइल्स आदि की समस्याएं हो सकती हैं और पीठ में भी जकड़न रहेगी। प्रेम में, विवाह प्रस्ताव किसी को प्राप्त हुए हैं। यदि विवाह योग्य को विवाह प्रस्ताव मिले हैं तो वो विफल हो सकते हैं, निरस्त हो सकते हैं। जीवन साथी से सहयोग की प्राप्ति होगी। फिर हनुमान जी के मंदिर में घी का दीपक लगाएं।